कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे राधे राधे कृष्णा। तो आज हम पुरुषोत्तम मास में स्मरण करेंगे अध्याय 27 यानी कि चैप्टर 27। श्री नारायण बोले, नारद जब वाल्मीकि ने पुरुषोत्तम मास का अध्याय बताया तब राजा द्रुधन्वा अपनी श्रद्धा से प्रणाम किया और पूजन किया। मुनि ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कल्याण हो, और सरयू नदी की ओर दोनों प्रस्थान किए। राजा भी उन्हें विदा करके अपने महल लौट आए, परंतु उनका मन अब संसार से विरक्त हो चुका था। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अब इस संसार को त्यागना चाहता हूँ। पत्नी ने कहा, हे नाथ, जहाँ आप होगे वहाँ मैं भी साथ ही रहूँगी, तभी आपके साथ जाऊँगी मैं भी वन में। राजा अपनी पत्नी से प्रसन्न हुआ और अपने पुत्र को राजगद्दी सौंपकर वन में प्रस्थान हुए। दोनों हिमालय के समीप गंगा तट पर रहने लगे और पुरुषोत्तम मास आने पर कठोर तप करने लगे। जब पुरुषोत्तम मास पूर्ण हुआ, वहाँ एक दिव्य विमान प्रकट हुआ। उस विमान में दोनों बैठकर उनका शरीर दिव्य हो गया और वे दोनों सीधे गोलोक धाम को प्राप्त हुए, जहाँ भगवान के समीप सुख से रहने लगे। श्री नारायण ने नारद जी से कहा, पुरुषोत्तम मास की यह महिमा को वर्णन करना अत्यंत कठिन है। जो फल अनेक जन्म की तपस्या से नहीं मिलता, वह इस मास के सेवन से सहज में ही प्राप्त हो जाता है। फिर नारायण ने एक अद्भुत उदाहरण दिया। पूर्व काल में एक कदर नाम का अत्यंत लोभी ब्राह्मण था। कभी दान पुण्य नहीं करता था, उसने कभी यज्ञ नहीं किया, कोई तीर्थ कार्य नहीं किया, कि किसी की सहायता ना की, और वह अत्यंत कृपण था। वह एक बगीचे में रहता था और वहाँ के फलों को खाता था और उसे बेचता था और असत्य बोलता था, अपने स्वामी को धोखा देता था। इसी प्रकार उसने जीवन केवल पाप ही किया। जब उसकी मृत्यु हो गई तब यम लोग उसे पकड़कर ले गए। वहाँ चित्रगुप्त ने उसके पापों का लेखा जोखा देखने पर यह पता चला कि जीवन में इसने कोई पुण्य काम नहीं किया है, केवल चोरी और विश्वासघात किया है। यह सुनकर धर्मराज अति क्रोधित होकर बोले, इसके पापों के कारण ये 1000 बार वानर योनि में जन्म लेगा। इसी प्रकार हे नारद, उस ब्राह्मण ने अपने पापों के कारण वानर योनि को प्राप्त किया। आगे की कथा मैं तुमसे कहूँगा। उस वानर को पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से कैसे मुक्ति हुई। इति श्री ब्रह्मनारायण पुराणे आख्यान नामक 37 अध्याय संपूर्ण। राधे राधे।